नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, वो विषय है एनर्जी वैम्पायर्स। कभी-कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप 10 मिनट किसी से मिलते हैं, तभी आपके मन के भाव, आपकी एनर्जी, आपकी थकावट, आपका मूड सब बदल जाते हैं। और वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं जिनके साथ 10 मिनट भी बैठकर आपको अपनी एनर्जी बहुत अच्छी फील होती है। और ऐसे ही होते हैं कुछ एनर्जी वैम्पायर्स जो आपके पास बैठते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि आप उनके पास बैठते ही आपको अपने अंदर एक घबराहट सी, दिल में भारीपन होना, एक थकावट, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, पूरी बात सही बात भी आपको समझ नहीं आती उन लोगों के साथ बैठकर। ये इतने एनर्जी सीकर होते हैं, ये चूस लेते हैं आपकी एनर्जी को। अब ये लोग जब आपके पास आते हैं तो ये करते क्या है, अब ये साइन देखिए। ये लोग जब आपके पास जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। इनका कंट्रोल कैसे होगा कि आपके जितने अच्छे काम हैं उसको डिमोटिवेट करना, आपकी आपकी गिनती सिर्फ डाउन में करेंगे। ये आपको हर जगह ऐसा साबित करेंगे कि आप गलत हैं। हर पल ये लोग शिकायत के मूड में रहेंगे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। आप अंदर ही अंदर बेचैन होने लगेंगे इन बातों को सुनकर। और अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब ऐसा होता है तब आपने ये चीज़ें देखी होंगी, और या उनके जाने के बाद आपको सिर में भारीपन, बॉडी के अंदर, अगला दिन जब आप उठते हैं तो भी आपकी एनर्जी वैसी नहीं होती जैसी आपकी रोज़ होती है। अब ये 4-5 साइन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल ऐसा दिखा देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक फेलियर हैं, आपके पास एटीट्यूड नहीं है, आप स्मार्ट नहीं हैं, आपके पास ये क्वालिटी नहीं है, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जब ये आपके साथ बैठते हैं, असल में इन्हें आपसे जेलस होती है। ये आपकी उस ऑरा को, उस क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सोचते हैं कि इनको एक ऐसे मोड में डाल दिया जाए जहाँ ये खुद पर ही डाउट करने लगे। और ऐसा कई बार होता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। अब इन लोगों के साथ हमें करना क्या है? जैसे आपने मेरी एक लाइव वीडियो देखा था, तो देखा होगा। तो उसके अंदर मैंने आपको मोबाइल के 4 मूड बताए थे: वाइब्रेशन, वाइब्रेट मोड, साइलेंट और रिंग। देखिए, जब हम वाइब्रेशन पे होते हैं तो हम बता देते हैं कि अभी हमें किसी से, हम चाहते नहीं कि हम रूबरू हों, कि थोड़ा सा हम साइलेंट हो जाते हैं। पर एक मूड आता है, हम बिल्कुल साइलेंट होना चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं वहाँ। और ये जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, ये रिंग टोन की तरह होते हैं कि ये बहुत शोर करते हैं, बहुत शोर करेंगे और आपको इतना तंग कर देंगे अपनी बातों से ही कि आप अपने आप को कमज़ोर, आपकी एनर्जी वो इतनी लो में चली जाएगी कि आपका वो बॉडी स्ट्रेंथ रहेगा ही नहीं आपके पास। ऐसा इनके पास बैठने पर आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इन लोगों के साथ हमें अपनी ऊर्जा को बचाना भी है। तो हमें क्या करना है? हमें इनसे बातचीत कम करनी है। इनकी हर बात पे हमें हाँ की जगह ना का इस्तेमाल करना है। जब आप ना करना सीख जाते हैं तभी आप देखेंगे कि आप अपनी एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हों तो आपको क्या करना है? तुरंत अपने अंदर एक अफर्मेशन बोलनी है कि मुझे गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन दे रही है,
मेरा ऑरा प्रोटेक्ट है, मेरी एनर्जी कोई नहीं ले सकता। तुरंत इस अफर्मेशन, इन शब्दों को आप बोलते हैं तो आपकी एनर्जी आपके पास रहती है, उनका कोई भी अटैक उस गोल्डन लाइट को नहीं तोड़ पाता। जब इंसान अच्छा होता है, उसकी ऑरा बहुत प्योर होती है, उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोग ना आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। आपके पास जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने वाला एक कनेक्शन होता है। आप उन बातों पर ध्यान ना दें जो बातें आपको उन लोगों के बीच बैठकर तंग करती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा सा अपना बाउंड्री बनाएं, उनसे कम मिलें, कम से कम बातचीत करें, चाहे वो फ़ोन पर भी हो, चाहे वो रूबरू हो। क्योंकि यदि आपकी एनर्जी एक बार किसी ने खींच ली, उस एनर्जी को दोबारा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक अभ्यास से बनती है। ये एनर्जी वैम्पायर हमेशा आपको तंग करने के लिए ही आएंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा, आपकी जो ऊर्जा होती है, उससे वो अपने आप को नीचा समझते हैं। क्योंकि आपका जो ऑरा होता है वो एक प्योर ऑरा होता है। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसी कारण कोई भी उनकी एनर्जी को इस तरह की चीज़ों से खींच लेता है। तो आपको अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, कोशिश करनी है कि कम से कम ऐसे लोगों से मिला जाए, दूरी बनाएं। फ़ोन पर भी एक लिमिट की बात करें, बहुत ज़्यादा गॉसिप में ना जाए, क्योंकि फ़ोन पर भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी एनर्जी को फ़ोन से भी सक कर लेंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को इनसे बचाना है, क्योंकि एनर्जी आपकी ऊर्जा है जो ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है, और ये वही कनेक्शन होता है जिसमें हम ब्रह्मांड के साथ जुड़कर बातचीत करते हैं और ब्रह्मांड हमें सुनता है। अपनी एनर्जी को बचाएं ऐसे वैम्पायर्स के लिए जो आपके आसपास के होते हैं, आपके जानकार होते हैं, और कई बार तो ये लोग जाने अनजाने भी आपको देखकर भी आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। यदि कोई इंसान आपको बार बार देखता है तो आप अपनी एनर्जी को मन ही मन प्रोटेक्ट करना शुरू करें। जब आप अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा लेते हैं तब आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी नेगेटिविटी आती होगी, आपका मन बड़ी जल्दी बेचैन हो जाता होगा, आपको जल्दी से गुस्सा आता होगा, आप चिड़चिड़े हो जाते होंगे, ठीक से काम नहीं कर पाते होंगे, थके थके रहेंगे, और ना चाहकर भी एक ऐसा अनुभव होगा जैसे आप बीमार हैं। ऐसी एनर्जी से आपको बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो आपके सामने ही आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। जब आप बाउंड्री बनाते हैं तब आप देखेंगे कि ये लोग धीरे धीरे आपसे अपने आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, हमें अपनी एनर्जी को बचा के, अपनी वाइब्रेशन को बचा के रखना है। जब हमारे पास ये नेगेटिव लोग आते हैं और अपनी नेगेटिविटी को हमारे और ऑरा पे फैलाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा ऑरा डस्ट में चला जाता है, गंदा होने लग जाता है, तभी आपको ध्यान रखना है कि उस ऑरे को प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक ये लोग जब भी जब ये लोग हमारे आसपास होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और ब्रह्मांड उसी नेगेटिव एनर्जी को फैलाना शुरू करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसी हमारी ऊर्जा होगी, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को खींचेगा और उसी तरह के परिणाम हमें देगा। इसलिए इन वैम्पायर से आपको बहुत ज़रूरी है बचना, इनसे बच के रहें।
इनके साथ एक दूरी बना के रखें। और अगर आपको जो बता रही हूँ चीज़ें अगर आप ऐसा महसूस करते हैं और उन लोगों को पहचानिए जो इस तरीके के हैं, तो उनसे निश्चित ही अपने आप से भावनात्मक और शारीरिक दूरी बना के रखें, क्योंकि आपकी ऊर्जा जैसे ही बिगड़ती है ब्रह्मांड उसी चीज़ को फैलाएगा। जब आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शील्ड को, ऑरा शील्ड को मजबूत कर लेंगे कि उन लोगों के बीच में बैठकर भी कि मेरा ऑरा प्रोटेक्शन में है, मुझे मेरी गोल्डन लाइट प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए ब्रह्मांड के अंदर तरंगे हैं, आप जैसे ही उन तरंगों के साथ, क्योंकि आपके पास एक ऊर्जा सॉलिड है, ये कोई अफर्मेशंस नहीं होती हैं, ये सिर्फ तरंगे होती हैं। जिन तरंगों को आप महसूस करते हैं उन्हीं तरंगों से अपनी प्रोटेक्शन मांगें। जब आप प्रोटेक्शन मांगेंगे तो तुरंत आपका ऑरा एक कवरेज में आ जाता है और आपकी एनर्जी कोई चुरा नहीं पाता। जब आपकी एनर्जी सेव हो रहती है तो ब्रह्मांड उसी सेव एनर्जी में आपको अच्छे लोग भेजता है, अच्छे अवसर आते हैं, नई नई चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, बदलाव अच्छे आते हैं, मन शांत रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। इन एनर्जी वैम्पायर से बचने की कोशिश करें और ध्यान रखें कि इनसे हमें कैसे अपने आप को बचा कर रखना है। अगली वीडियो में मंडे फिर से मैं आपको इसी तरह का एक सब्जेक्ट लेकर आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे कि अब हमें अपने ऑरा को, अभी तक हम वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, जब वाइब्रेशन हमारी हाई होती है तब हमारा ऑरा मजबूत होता है। इस ऑरे को कैसे हम अपने प्रोटेक्शन में रखेंगे और कैसे अपने ऑरा को सेफ रखना है और कैसे ऑरा के ऊपर काम करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि तब तक आप अपने आप को और अपने ऑरा को सेफ रखें। एनर्जी वैम्पायर लोगों से बच कर रहें, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए आते हैं। तो कोशिश करें इन लोगों से अपना बचाव करें और स्वस्थ रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट में एक छोटा हार्ट या मोजी ज़रूर टाइप करें कि जो आपकी उपस्थिति को बताता है, और यही आपका भेजा हुआ हार्ट आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। धन्यवाद।